नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे राजभाई एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं सांता क्रूज मुंबई में और हमारे साथ हैं राजभाई समाज सेवा संघ संगठन के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता लालमणि राजभर जी। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं जो 26 जनवरी को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो जयंती होने वाली है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं सर से। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल राजभाई एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूं। सर, जानना चाहेंगे जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है उसके बारे में श्रोताओं को बताइए, कैसी तैयारियां हैं, कहां पे कार्यक्रम होने वाला है? तैयारी तो बहुत ज़ोरदार है। पूरा समाज ने देखा होगा, जब से नेतृत्व तो हमें मिला है राजभाई समाज सेवा संघ जो है महाराष्ट्र का, और हमने अपने लेवल पे पूरे मुंबई से लेके मुंबई उपनगर महाराष्ट्र के कोने कोने तक हमारी पकड़ जो है, लोग संपर्क में हैं, लगातार बने हुए हैं। उसके माध्यम से हम हर वर्ष जो है महाराजा सुहेलदेव जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके जन्मोत्सव का हम बड़े पैमाने पर आयोजन करते हैं और बड़े बृहद स्तर पे हम उसको आगे के लिए जो हमारी रणनीति है, जो नीति है, जो सोच है समाज में कि बदलाव किस तरह से लाया जाए। आज आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले संगठन में मात्र जो हमारा समाज का भाई, जो राजभर समाज का भाई ही सम्मिलित हुआ करता था। आज आपने देखा होगा कि हमारे नेतृत्व में एक जो टीम वर्क थी वो इस स्तर से संगठन में बदलाव किया, जिससे आज आपको कम से कम 400 से 500 की संख्या में महिलाएं भी आती हैं कार्यक्रम में। ये बहुत बड़ी समाज की उपलब्धि है और हमारे संगठन का जो ये बहुत बड़ा एक काम है, हमने जोड़ा है, जन जन तक जोड़ा है। जोड़ने का एक प्रतिसाद आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नारी शक्ति का जो एहसास सही मायने होना चाहिए वो आज आपके कार्यक्रम में, आपके जो हमारा राष्ट्रीय राजभर समाज सेवा संघ का जो कार्यक्रम है उसमें वो महिलाओं का जो भागीदारी दिख रही है वो नारी शक्ति का प्रतीक है। ये बदलाव हमने 2008 से शुरू किया, जब मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष था जी। तो उस समय सर अलगाव कहाँ से हुआ? वो छोड़ दीजिए, वो विषय अभी बाद में करिए। मैं उस विषय पे आ रहा हूँ। जब आपने पूछा अभी कार्यक्रम की बात चल रही है। 2008 में जब मुझे नेतृत्व मिला, हमने देखा, अध्ययन किया पिछले 10 सालों का, 15 सालों का। वैसे तो हम 84-83 से ही संगठन के साथ जुड़े रहे हैं, जिसका मुझे 2008 में नेतृत्व करने का मौका मिला जी। तो हमने अध्ययन किया, पिछले कार्यक्रमों का अध्ययन किया, पिछले नेतृत्वकर्ताओं का अध्ययन किया कि इनकी शैली क्या है, काम करने का तरीका क्या है। हमने अध्ययन किया। फिर हमने पहले ही कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव लाया कि भैया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या किस तरह है, महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े जी। महिलाओं को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये राजभर समाज संगठन ये करता क्या है, समाज के लोग करते क्या है, इनकी कमेटी करती क्या है जी। तो हमने वो कार्यक्रम की रूपरेखा बदल दी और पहली बार हमने सुहेलदेव की जयंती के साथ साथ आयोजन किया। इस स्तर तक की लोगों की भागीदारी बढ़ी और बढ़ी भी। उस वक्त जो हमने पहला कार्यक्रम हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर में लिया, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये हम ये हाल को भर पाएंगे या सोच रहे थे जी जी। इतनी ओवरफ्लो संख्या हो गई पहले कार्यक्रम में कि मुझे नीचे कम से कम कुछ जितने लोग वहाँ बैठे थे उतने नीचे खड़े थे। कहीं ना कहीं ये प्रतीक है कि आपके चाहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी है। बिल्कुल जी। आज हमारे आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि सिर्फ लालमणि कहाँ हैं, इतना लोगों को पता चल जा तो लोग उस कार्यक्रम में सुहेलदेव जयंती का जो हमारा कार्यक्रम आयोजन होता है भागे चले आते हैं। कई अवसरों पर आपने देखा होगा कि ठीक है, जो समानांतर संगठन है, हम तो वहाँ से हाल फिलहाल हट चुके हैं 2013 के बाद से, लेकिन दो अवसर ऐसा है जो कि हमने उसी डेट में कार्यक्रम रख दिया था। उनका कार्यक्रम था, समानांतर हमारा भी कार्यक्रम था जी। लेकिन संख्या हमारी 20 थी जी। संख्या हमारी 20 थी। उदाहरण, रामलीला मैदान में हमारा कार्यक्रम था जी। जो समानांतर संगठन है वो कांदिवली में रखा था
लगभग 7 साढ़े 7 बजे रामलीला मैदान ओवरफ्लो हो गया, यानी वहाँ के लोग भी वहाँ चले आए। समझ रहे हैं, ये हमारे काम करने का शैली है, हमारे काम करने का तरीका है। समाज को जो हम परोस रहे हैं, समाज को हम अपनी मुंह से बोल रहे हैं, जबान से जो कह रहे हैं, वो सही है कि गलत है, समाज आकलन करता है। झूठा भ्रामक खबरें फैला करके हम समाज को एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार बुला सकते, दोबारा नहीं बुला सकते। ये हमारे राजभर समाज सेवा संघ जो है उसकी खासियत है। यानी हमने पुराने संगठन को जिस ढंग से चला, लोगों ने भरोसा जताया, हटने के बाद भी जहां हम जो कार्यक्रम जो संगठन के माध्यम से, अपने राजभर समाज सेवा के माध्यम से कार्यक्रम है, वो पूरा समाज देख रहा है जी। यही खासियत है। इसीलिए 26 जनवरी को हमने कार्यक्रम रखा, उसी दिन बसंत पंचमी है। हमने ये डिसाइड किया कि हम क्यों नहीं महाराजा सुहेलदेव की जयंती बसंत पंचमी के दिन ही मनाएं, क्योंकि सुहेलदेव जी की आज तक किसी हमारी इस महापुरुष का जन्मदिन का डेट नहीं ढूंढ पाया है कि सुहेलदेव जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। यही पता किया गया इतिहासकारों ने, जितने इतिहासकार हमारे समाज के लेखक इतिहासकार बने, वो आज तक सिर्फ बसंत पंचमी ही ढूंढ पाए, किसी ने तारीख नहीं ढूंढ पाया है। इसीलिए हमने इस बार डिसाइड किया कि हम क्यों नहीं हम अपने आराध्य देव की जयंती हम बसंत पंचमी को ही मनाएं, और हमने निर्णय लिया। और उसको हम आज 26 जनवरी को आप देखेंगे बड़े बृहद स्तर पे वो कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरी भागीदारी होगी पूरे महाराष्ट्र की, पूना, नागपुर, आपके पालघर, बड़ौदा, सूरत तक के लोग आएंगे। नहीं, रियल डेट पे अगर हम जयंती मनाते तो उसका अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। बिल्कुल, यही हमने इस बार हमने वही मेरी सोच थी, हम आगे पीछे भी कर सकते थे, कारण कि इसके पहले तमाम कार्यक्रम हमने लिया, रविवार का दिन चुना। लोग की ये धारणा थी कि रविवार का दिन क्यों हम लोगों के कामकाज के रोजी रोटी के लिए हम एक दिन का नुकसान करें। लेकिन 26 जनवरी इसलिए चुना कि वो राष्ट्रीय अवकाश है, और राष्ट्रीय अवकाश के साथ साथ हमारे जो महाराजा सुहेलदेव जी हैं उनका जन्मदिन है जी, बसंत पंचमी, इसलिए हमने निर्णय लिया 26 जनवरी का। तो बाकी संस्थाएं जो मनाती हैं छुट्टी के दिन पे, जैसे रविवार हो गया, तो रीजन यही होता होगा कि लोग वहाँ पे आएँ। बिल्कुल बिल्कुल, संख्या बढ़े, क्योंकि कामकाजी दिनों में लोग अपने काम काज, अभी आपको पता ही होगा कि 1500-1600 किलोमीटर लोग चल करके अपना जन्मभूमि छोड़कर कर्म भूमि के हिसाब से मुंबई में निवास कर रहे हैं, रोजी रोजगार की तलाश में आए हुए हैं, तो भाई उनका नुकसान क्यों करें। ये हर संस्था या संगठन का काम है कि वो जयंती को इस दिन मनाएं कि कम से कम उनकी संख्या बढ़े, वो कार्यक्रम में आएँ और महाराजा सुहेलदेव के बारे में सुने। इसलिए जो जयंती है खास करके छुट्टी के दिन ही आयोजन के तौर पे लोग अपना दिन निर्धारित करते हैं और डेट निर्धारित। काफ़ी अच्छा दिन मिला है 26 जनवरी, जिस दिन देश आज़ाद हुआ, और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्मदिन भी उसी दिन है, बसंत पंचमी भी उसी दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा दिन है। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि देश जो आज़ादी गणतंत्र दिवस के रूप में जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय पर्व है। और संयोग से देखिए ये ऐसा कॉम्बिनेशन आया है कि हमारे राष्ट्रवीर जो कहते हैं, जो राष्ट्र के रक्षक थे, उनका भी उसी दिन जन्मदिन है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी को हमने दिमाग में रख करके, हमने सोच में रख करके, अपनी जो हमारी टीम है, हमारी कमेटी है, कहा कि भैया देखिए ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने 26 जनवरी को डिसाइड किया कि हम अपने महाराजा सुहेलदेव जी की राष्ट्रवीर की जयंती गणतंत्र दिवस के ही दिन मनाएंगे। सर, जानना चाहेंगे ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है और लोगों को कैसे वहाँ पे पहुँचने की तैयारियाँ हैं? देखिए, ये कार्यक्रम मुंबई उपनगर नवी मुंबई खार घर में किया जा रहा है, सेक्टर नंबर 11 में इसका आयोजन किया जा रहा है। सिडको का एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और रह गई जिस तरह की तैयारी चल रही है बहुत व्यापक स्तर पे है। मैंने जैसे कहा कि हमारी मुंबई उपनगर के अलावा जो अन्य ज़िले हैं, रायगढ़ हो गया, आपका नासिक हो गया, इसके बाद में थोड़ा आप पालघर के आगे चले जाइए, हैं, गुजरात का इलाका सूरत वगैरह, वहाँ से भी लोग संपर्क करके आने के लिए वो लोग अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, हैं। और आप नागपुर ले लीजिए, पूना ले लीजिए, तमाम जगहों से लोग अपने अपने तरह से जो है इस जयंती में, इस उत्सव में, हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपने तरह से तन मन धन से लगे हुए। कितनी संख्या आ जाएगी लगभग? अब हम संख्या तो
हमारे आयोजन जितने भी हुए हैं वो संख्या बड़े बेहतर संख्या रही है। ये मेरा अनुभव है और समाज ने भी देखा है। और जिन लोगों ने जयंती में या शरीक हुए हैं या किसी माध्यम से जानकारी ली है तो काफ़ी संख्या, अपार संख्या जिसको कह रहे हैं, प्रचंड भीड़ होती है। इस बार और बेहतर हम चाहते हैं कि उससे भी बड़ी संख्या कार्यक्रम में आए और हमारे जो राष्ट्रवीर हैं महाराज सोहेलदेव हमारे आराध्य हैं, उनके बारे में सुने। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ था, आप उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, तो ये जो राजभर समाज सेवा संघ जो नया संगठन है जिसके आप अध्यक्ष हैं, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हम आपके इस चैनल राजभर एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे सभी समाज के जो स्वजाति भाई हैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि ये समाज से जुड़ी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कभी कभी तमाम लोगों का सवाल ऐसा हो सकता है, जो आज ने सवाल किए बहुत ज्वलंत सवाल है, जिन्हें जानकारी नहीं है वो ज़रूर इस तरह का सवाल किसी से भी कर सकते हैं कि भाई इस तरह क्यों हुआ है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सन 2008 में, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि हम राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से लगभग 82-83 से ही जुड़ा हूँ और 2008 में जाकर मेरी जो खासियत है या जो योग्यता समझी गई मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। और हमने जो संगठन की कार्यशैली थी या जो संगठन का जो कार्यक्रम था उसमें पूरी तरह से 100% बदलाव कर दिया। समझ रहे हैं ना जी। तो हमने 2009 से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, यानी अपने नेतृत्व में। पहला कार्यक्रम हमने घाटकोपर में लिया, उसके बाद नाहौर में लिया, जहाँ 500-600 लोगों की संख्या बड़ी मुश्किल से आती थी। महिलाओं की तो मात्र वो सोचना ही नहीं था कि कोई आए। वो संख्या मैंने कहा ना, घाटकोपर में मुझे नीचे स्क्रीन लगाना पड़ा, हाल भर गई, नीचे स्क्रीन लगाना पड़ा लाके लोगों को देखने के लिए। समझ रहे हैं ना, संख्या कम से कम 2000 से लेकर 2500, 500 की जगह पे एक संख्या में आ गई। फिर धीरे धीरे वो 9 गया, 10 गया। लास्ट जब हमने 2013 में कार्य किया, उसके पहले सुन लीजिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। 2012 और 2013 इसी संगठन के लोग, इसी संगठन राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लोग, उसमें रामबुझ भी शामिल थे। ये भी मैं बता रहा हूँ, इसे आरोप नहीं कहिए, मेरा जवाब है। 2012 में थाना में हमारी जयंती, जहाँ हमारी जयंती वहाँ थी भाईंदर में, और इसी संगठन के कुछ लोग मिलकर के थाना में जयंती मनाए। इस तरह संगठन चलता है क्या? आप मुझे बताओ, इस तरह संगठन, एक यूनिट है, एक संगठन है, इस तरह संगठन चलता है क्या? इसमें रामबुझ की पूरी भूमिका थी। अगर ये नहीं चाहते तो इस तरह कार्यक्रम नहीं होता। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर इस तरह की जयंती मनाई जा रही है तो जो संगठन उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप मुझे बताइए। ये हम बिखर जाएगा वहाँ पे? बिल्कुल बिखर जाएगा। नंबर 2, खैर वो तो गया 2012, 13 की बात कर रहा हूँ। 13 में भी इन्हीं लोगों में, जिन लोगों ने मिलकर के थाना में जयंती मनाई थी, इन्हीं लोगों में 13 में भी जयंती मनाई डोंबिवली में। उसमें रामबुझ जाकर के अतिथि बन के बैठे हुए थे। फिर आप मत मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। बताइए, अगर कोई दूसरी कमेटी नहीं है, यही कमेटी है, एक ही कमेटी के अंतर्गत सारे लोग काम कर रहे हैं और इस तरह की गतिविधि चलाई जा रही है संगठन के अंदर, तो इनके साथ क्या करना चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए? लेकिन इस विषय पे बैठकर बात भी तो हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी। ये जयंती मनाने के पहले इस तरह का अगर रोष किसी तरह पैदा होता तो जो मुखिया बन के बैठे थे, जो अपने को कहते हैं कि हम फाउंडर हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि बैठ के सलूशन निकाला? बिल्कुल, इनकी क्या जिम्मेदारी है? जो अपने को काला टाइट करके फाउंडर बनते हैं। बीच में एक क्या नाम है वो पुरुषोत्तम जी, कुछ दिन पहले हमने देखी प्रतिक्रिया, हम बिल्कुल नहीं देते जल्दी, आसानी से बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बात को समझता ही कुछ नहीं हूँ। ये लोग क्या सामने आकर के बात करेंगे, इनको हम अहमियत ही नहीं देते हैं, इसीलिए मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ। आपे का चैनल था हमारे बारे में कि भाई इनको ये अध्यक्ष बना दिया गया। 13 में कुछ लोग, यही वही भाषा शैली थी, हम लीडर हैं, हम लीडर बने थे, हम लीडर हैं। कैसे हो, मेरी बात छोड़ दो, वो हर पार्टी अपना कौन कहाँ से क्या करता हो वो विषय अलग ही, संगठन की बात है। तो 2013 में हमारा कार्यक्रम बहुत बड़े लेवल पे था, गोंडी में ओवरफ्लो हो गया था, गोंडी का जो मैदान था।
उसके पहले इन लोगों ने डेंटी उसी दिन मनाई थी डोंबिवली में। उसमें रामबू जाके 8 साढ़े 8 बजे आए हमारे कार्यक्रम में, वहाँ से डोंबिवली से। और यही रामबूज एंड कंपनी जो अपने को फाउंडर बनते हैं, हमें जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया 2009, 10, 11, 12 में इन लोगों ने हमको एक्सटेंशन दिया था। लोग कहते हैं कि ये इनका कार्यकाल कर गया तो 2 साल बढ़ा करके, अरे हाँ, जब यही लोग हमको 8 में चुने तो यही लोग हमको 2 साल दिए, तो मुझे तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और हमने निभाया। बाद में क्या हुआ कि फिर यही टीम मिल करके ये जो थाना में जयंती मनाई और गोंड अपना ये डोंबिवली में जयंती मनाई, यही मिल करके और रामभोज की पूरी टीम जो अपने को फाउंडर बनते हैं, बगैर बिना हमारे परामर्श के, बिना हमें विश्वास में ले करके अपने मर्जी से नया सर्कुलर जारी करके कहीं थाना मीटिंग करना, कहीं दहसन में मीटिंग करना शुरू किए। तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? कोई भी लोकतंत्र के अंदर, अब हम थोड़ी सी राजनीतिक शैली में आ जाते हैं जी। कोई भी लोकतंत्र के अंदर, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, कोई भी सरकार अपदस्थ अगर होती है या कोई नई चुनाव प्रक्रिया अगर कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है तो वो तब तक पद पे बने रहते हैं जब तक कि नई सरकार अपना पदभार ग्रहण न कर ले, एक कार्यवाहक के रूप में। होता है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों ने हमको 2013 में अगर इस तरह पद से हटा दिया, लेकिन हमें तो जिम्मेदारी देके रखनी चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया हमें भाग लेना नहीं लेना ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं रहता कि हम उसमें भाग लें। आप बताइए, ये 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं जो कि ये कभी क्षमा करने लायक नहीं है इन लोगों का। समझ रहे हैं ना? ये प्रक्रिया चलने देना चाहिए था। ठीक है, 5 साल के बाद ही कमेटी हटी, 2 साल का अपने एक्सटेंशन आपने ही दिया। आपकी टीम जो 2008 में बनाया वही हमको 2011 में उसको एक्सटेंशन दिया 2012-13 के लिए। लेकिन अगर फिर हमको 13 में अगर आप हटाते हैं तो हमारी जो टीम है मेन, कम से कम अध्यक्ष महामंत्री को साथ में लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। संगठन में कभी टूट नहीं होती, संगठन कभी दो नहीं होता। होता क्या? आप मुझे बताइए। लोकतंत्र में भी वही होता है, जब एक सरकार जाती है तो दूसरी सरकार जब तक नहीं तैयार हो जाती तब तक यही लोग जो है उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। हाँ, और रह गई बात, और भी बहुत सी खामियां हैं वो जो ये हटने के। एक ऑडिट प्रक्रिया हमने शुरू किया था 2012 में, जब 3 साल का खत्म, बोले यार कम से कम ऑडिट तो कराओ। तो हमने जब इतिहास उठा के देखने लगा तो 98 के बाद 1 रुपया का ऑडिट किसी ने भी अध्यक्ष ने नहीं करा था, जो कि 3 लोगों का कार्यकाल गया था उसमें। मैंने बहुत प्रयास किया, उस समय के अध्यक्ष को प्रयास किया, महामंत्री को संपर्क किया, कोषाध्यक्ष को संपर्क किया। किसी ने बैंक का अकाउंट ला करके बंद करके रखा है लेटर दे करके, किसी ने कुछ भी कहीं से दूर करके, न किसी का हिसाब न किसी का लेखा जोखा। थक हार गए हम। अपनी जो है 2008 से लेके 2013 तक की हमने ऑडिट पूरी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें थी, रिकॉर्ड था हमारे पास। हमारा जो कोषाध्यक्ष था पूरा रिकॉर्ड रखता था। इवन कि मैं आपको बता दूं कि सन 2000 में ही 2000 के आसपास स्वर्गीय श्यामलाल जी ने देना बैंक का खाता बंद कर दिया था, खुद का लेटर देके कि इसको संचालन में न किया जाए। मतलब इससे फायदा क्या हो बंद करने से? मतलब सुनिए ना, मतलब जो कमेटी आए उसका उपयोग न करे। ये समाज के लिए हितकारी है कि अहितकारी है? मुझे बताइए। अहितकारी। बताइए, ऐसे ही लोग संगठन के थे। ठीक है, चलो उन्होंने किया, क्योंकि उस समय भाई जिसका जो ये अध्यक्ष थे, जो महामंत्री, जो कोषाध्यक्ष थे, अब वो जाने हैं, क्योंकि हम उस समय हम किसी पद पे नहीं थे। ये 2000 से लेके ये प्रक्रिया चली 2008 तक, मार्च 2008। उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, मैं ढूंढने लगा कि यार इतना बड़ा कार्यक्रम पहला बनी कर दिया, तो जब बड़े स्तर पे लोग जुड़ने लगे, बड़े बड़े लेवल पे सहयोग करने लगे, तो बोले भाई लोग चेक दे रहे हैं, वो जाएगा कहाँ, किसके खाते में, किसके पॉकेट में, वो कैसे हम क्लियर कराएं? भाई हम बोल भी नहीं सकते, हम संगठन चला रहे हैं ना, हमारी जिम्मेदारी है ना। चेक के लिए अकाउंट जरूरी है, अकाउंट जरूरी है। बहुत प्रयास किया, मग्गू जी से संपर्क किया, श्यामलाल जी से संपर्क किया कि भाई ये क्या है, कुछ नहीं।
खाली फर्जी लेटर, एक लेटर तो मेरे पास ऐसा भी है जिस पे श्यामलाल जी ने दिया था, वो ठीक है हम लिख के दे रहे हैं, वो लेटर पे बैंक का अकाउंट भी नहीं लिखा हुआ है। मैनेजर क्या करेगा? बिना अकाउंट का ढूंढेगा कि कहाँ है राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ अकाउंट। आप जाके बैंक में बोलो मैं फला राजभर हूँ, मेरा जरा बैंक अकाउंट बता दो, होगा क्या? ऐसे ऐसे महापुरुष लोगों का काम था। कोई मदद नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया, कोई सपोर्ट नहीं किया कि खाता को खोला जाए। जिसके नाम पे अकाउंट था, समझ रहे हैं क्या, उसकी जिम्मेदारी बनती है लेटर दे के बैंक में जाकर के अकाउंट ओपन करके देने का। देना चाहिए कि नहीं? तब हम सही ढंग से प्रक्रिया, लेकिन फिर भी हमने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। यार ये तो बहुत बड़ी समस्या, ठीक है छोड़ो, राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के अकाउंट को छोड़ो, हम अपना दिमाग से अकाउंट का ढूंढते हैं कहाँ क्या करना है। वो अपने दिमाग से हमने सोचा, तो मैंने एक बालचंद जी हैं उसी फाउंडरों में से ये, वो रहते विठलवाड़ी में, मैंने उस समय कल्याण थे और हमारे पास चेकों का लाइन लगने लगी और हमारी बड़ी समस्या हो गई, अकाउंट खोले तो कैसे खोले, एक एक अकाउंट पड़ा है। तो मैंने उनको पूछा, ऐसा बताओ कि आप, मैं देख रहा हूँ तो ये बड़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। सिवनियर उस समय हमने निकाला था तो उसमें बहुत सारे चेक आने लगे। तो मैं पूछा क्या भैया कोई अकाउंट है क्या किसी शाखा उखा का? तो बोले हाँ हमारे अकाउंट है। मैंने उस अकाउंट का इस्तेमाल किया, कल्याण के शाखा का अकाउंट का इस्तेमाल किया, सारे चेक ले जाके मैं उनको डालता था और ये बालचंद जी और एक और कोई था, दो लोगों का राइट सिग्नेचर था, वहाँ से हम वो लेन देन करते थे बैंक का और लोगों को भुगतान करते थे। ये क्या है, ये 2008 से या 2008 के बीच में, 98 के बीच में जो अध्यक्ष बने, ये लोग कैसे अकाउंट को ऑपरेट किए? समाज से पैसा लिए, वो गया किस अकाउंट में डालते थे, कहाँ से वो काम करते थे? ये मेरा भी सवाल है। मुझे बताइए कि 98 से लेकर 2008 10 साल तमाम जगह जयंती हुई, बदलापुर में, भिमंडी में हुई, अपना आपका भाईंदर में हुई, बिरार में हुई, सब जगह जयंती मनाई गई, लोगों से चंदा लिया गया। उसका लेखा जोखा आप रखते कहाँ थे भाई? और वो लेखा जोखा है कहाँ? उसका ऑडिट कहाँ है? ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ है? तो क्या एक हमारे जैसा आदमी अगर इस तरह की सब लीपा पोती चलेगी तो वो हमारे, वो क्या कहते हैं, चीज़ को मैनेज करना, नहीं वो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी सोच है, हमारे काम करने की नीति और जो हमारी है उसके बेहद उलट है। ये हमारे ब्लड में नहीं है, ये हमारा क्लास नहीं है। किस तरह की लीपा पोती को लेकर के हम इन लोगों के साथ सुर में ताल मिला के चलें, यही बिले पार्ले बगल में ही है। स्वर्गीय बलेश्वर जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। ये भी एक पॉइंट है, आप, मैं कह रहा हूँ समाज को ही कह रहा हूँ, ये भी समाज पूछे लोगों से। टिकट रखा गया था, आपको भी टिकट कुछ गया था, तमाम जगह से टिकट आई थी, बेचा गया, लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं भी आए उन लोगों ने भी टिकट खरीदा। कोई उसका हिसाब हमें बता सकता है क्या? ये जो ऑलरेडी बैठे हैं या जो पहले के ऑनर फाउंडर, कोई बताए हमको? और उसकी कॉपी मेरे पास है कि किसके पास कितना बकाया है। अगर होता तो मैं यही आपको इस पर ये दिखा देता, वो है मेरे पास, घर पे पड़ा हुआ है। ये बहुत गंभीर सवाल है। जनता का पैसा, समाज का पैसा क्या है, बताइए ना। तो ये कौन बताएगा? ये जनता को कौन बताएगा? हैं? हम तो यही पूछते हैं कि 10 साल जिन लोगों ने चलाया, भैया आप लोग को पैचंदवा लेते तो कौन से अकाउंट में डालते थे? वो आई बैक कहाँ से होता था? वो समाज को बताओ, समाज को दिखाओ। आज भी अगर चले जाइए, बालचंद जी यही हैं, बेटलवाड़ी में बैठे हैं, ये मैं प्रूव कर दूंगा। कल्याण शाखा का अकाउंट को मैंने 5 साल ऑपरेट किया उसको। क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? क्या इनका संगठन नहीं कर सकता था? इसीलिए ये जो कई चीज़ें जो है ये हमारे क्लास से बिल्कुल विपरीत आता है। इसीलिए हमने जब देखा कि इनकी ये हालत है, सब लूटपाट घूस खसोट पड़ा हुआ है, कोई सिस्टम नहीं, कोई नियोजन नहीं, कोई नीति नहीं, फिर हम कैसे इनके साथ हम तालमेल बना के चल सकते हैं भाई? कैसा सपोर्ट कर सकते हैं? कैसा इनका हम साथ दे सकते हैं? कैसे इस संगठन के साथ रह सकते हैं? बताइए। अच्छे लोगों के पास ये बिले पार्ले वाली जो
ये अपना दीनानाथ मंगेशकर में जो कार्यक्रम हुआ था स्वर्गीय बलेश्वर जी का, बहुत बड़ा गमन है उसमें, और लोगों को बाकायदे भिवंडी में पंपलेट बांटा गया है किसके पास कितना बाकी, वो पुरुषोत्तम ने बांटा है। ये बोल रहा हूँ, पूछ लीजिए कभी, मैं पुरुषोत्तम का नाम लेके बोल रहा हूँ कि उन्हें छपवा के भिवंडी के कार्यक्रम में बांटा था। और एक पंपलेट मेरे पास भी है, जो लोगों को बांटे थे ना वही पंपलेट मेरे पास भी है, हाँ, जिसमें लिखा है फलाने के पास 20,000, ढेकाने के पास 40,000, इनके पास इतना, उनके पास उतना, वो है मेरे पास पेपर। अगर वो आज हमारे साथ होता तो मैं इस पर डिस्प्ले कर देता। ये समाज को मालूम होना चाहिए कि सब है, ये सब हो क्या रहा था, है? और क्यों हो रहा था, इसके जिम्मेदार कौन है, जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा। मैं भी सुनता था कहीं इधर उधर हो गई, लालमणि क्यों अलग हो गए, लालमणि ने हिसाब नहीं दिया, लालमणि ने ये नहीं किया, लालमणि सब देने को तैयार है। आप अपना चैनल लेके आइए, बुलाइए वहीं पे, मैं सारा डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा, कहीं भी लेके आने को तैयार हूँ। और मैं समाज को दिखाऊंगा कि ये राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से मैं क्यों हटा, और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो मुखिया लोग बने 98 से लेके 2008 के पहले, यानी हमारे पहले, उसका हमें लेखा जोखा चाहिए। अभी एक जरूरत पड़ेगी तो आप एक मंच पे दोनों जन आ सकते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ और राजभर समाज सेवा। देखिए, अच्छे टीम पहले हमको ये जवाब चाहिए जो हमने सवाल किया है, 3 हमारे ज्वलंत प्रश्नों का सवाल अगर कोई दे दे तो मैं कभी भी आने को तैयार हूँ। इसीलिए हमारी दूरी अक्सर रहती है इस संगठन से। पहला सवाल मैंने कहा ना कि इन लोगों ने जो शुरुआत की जयंती की हमारे कार्यकाल में, उसका कोई जवाब दे दे। हम तो कह रहे फाउंडर को बुला के लेके आओ, बाकी बाने क्या, ये तो कल परसों के आए हुए हैं, 2006, 7, 5, 8, 10, 13, 12 के लोग हैं अभी जो हैं। हमें उसका जवाब दे दें कि जब हमने कार्यक्रम, हमारा कार्यकाल चल रहा था 12-13 में रामबूझ और ये डोंबिवली, थाना से लेकर डोंबिवली तक जयंती क्यों मनाई गई, बिना मुझे विश्वास में लेकर के। जब ही 13 में हमें हटाया गया, ये लोग अपनी मर्जी से सारी चीज़ों का संचालन करना शुरू कर दिए, ये क्यों किए, जो कि उसके बारे में विस्तार से हमने आपको बता भी दिया है। तीसरा कि ये 98 से लेके क्या नाम है 2008 के बीच में जिस तरह हमने अकाउंट को ऑपरेट किया कल्याण का, तो इसमें जो संचालक लोग मुखिया बने थे वो क्यों नहीं किए। ये हमारे 3 सवाल का जवाब अगर कोई दे दे तो जिस मंच पे जहाँ चाहे हमारे सामने आकर के कहीं भी हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन अगर ये चाहें तो हम वार्ता के लिए बैठ सकते हैं। जी जी। ये क्यों अलग हुए हैं, हाँ, आप अपने चैनल से पूछिए इन लोगों से, तैयार हैं क्या, समाज को बताओ। मैं समाज को बोल रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को बोल रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा सवाल था, बहुत जगह हम सुनते थे, बहुत लोग मुझे बोलते थे, लेकिन ये 3 सवाल का मुझे बिल्कुल जवाब चाहिए, तब मैं तैयार हूँ। नहीं तो बिल्कुल इनके साथ हम फोटो खिंचाना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि हमें अपना ही अपमान महसूस होता है इन लोगों के साथ में। ये जो टीम है ना, वो क्या रामबूझ से लेकर के पुरुषोत्तम से लेकर सबको मैं बोल रहा हूँ। ये कौन सा किया, ये 500 रुपया लोगों को चंदा लगा के वोट का लालच दे के और अध्यक्ष बनने का ये एक तरह से इनका क्या चल रहा है, इसको क्या कहोगे आप मुझे बताओ। 500 चंदा दो, कल का आदमी आकर के कहेगा कि मैं ये मेरिट होती है, आप मुझे बताओ ना। उस समय मेरिट हमारे टाइम में ये हुआ करती थी कि, और वही मेरिट ही होती है, चाहे पार्टी को ले लो चाहे संगठन को ले लो। ये आदमी की इस संगठन के प्रति कब से ये इस संगठन के साथ जुड़ा है, संगठन के प्रति इसका नज़रिया कैसा रहा है, संगठन के प्रति इसने किया क्या है, ये उसकी योग्यता रखता कि नहीं, ये मेरिट होती है। लेकिन वहाँ कुछ नहीं, 2-3 साल 4 साल से 5 साल से कोई आए, भाई चलो बनाओ 500 का रसीद, समझ रहे हैं क्या। और वो लगा अपने लग गया, नसीब में अगर बना पाया तो ठीक है, नहीं तो साइड हो ही गया, भाई चलो कुछ पैसा आ रहा है, बातें खत्म हो जाती है। एक तरह से ये जो है ना, ये समाज सेवा कम और बाकी सेवा ज़्यादा है, समझ रहे हैं क्या। इसे संगठन नहीं चलता है, उसकी मेरिट देखी जाती है, वो काम क्या किया है पिछले सालों में। अभी मैं बता ना 83-84 की बात कर रहा हूँ मैं अपने बारे में, 2008 में हो जाता, कितना साल के बाद मुझे मौका मिला, वो मेरा काम देख के मौका मिला, ऐसे नहीं मिला। 11 लोगों का फाउंडर की टीम थी, 11 लोग बैठते थे, उस समय यही प्रक्रिया थी। कोई ये जो लोकतंत्र का नाम दे करके ये फर्जी तंत्र का काम हो रहा है ना, ये सिर्फ एक टाइम पास का एक तरीका बना लिया गया। हमारे समय वो नहीं होती थी, ये मेरिट देखी जाती थी, ये फाउंडर लोग वही प्रक्रिया अपनाते थे। उसके पहले
82 का संगठन 2008 तक की बात कर रहा हूँ, यही लोग चुनते थे। यही रामलीला मैदान में ये अरेंज किया गया था इलेक्शन का, शायद ये लोग रहे भी होंगे। 11 लोगों में से 10 लोग मेरे पक्ष में आए, सिर्फ एक आदमी जो है मेरे विरोध में गया, यानी इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमारा देख लो, समझ रहे हैं? वो हमारे काम की वजह से नहीं किया, ऐसा नहीं किसी ने मुझे बना दिया, और हमने काम करके दिखाया। क्या बोले? हमने काम करके दिखा दिया था, सब कुछ भी नहीं था उस समय। ये जो कह रहे हैं ना उस राष्ट्रीय राजभर सेवा, कुछ भी नहीं बचा था। संगठन की ऑफिस सड़ गई थी, संगठन की ऑफिस सड़ गई थी। मीटिंग, भैया तुम्हारा घर खाली है क्या, वो मंदिर खाली है क्या, वो ऐसे होता था, समझ रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजभर सेवा वो पूरी तरह से चला गया था कोमा के अंदर। ऑक्सीजन नहीं, कोमा के अंदर चला गया था। ऑक्सीजन तो बेड पे दी जाती है। सारा मैंने अपने लेवल से उसको इस तरह से बोला, चलो ठीक है भाई, समाज है, संगठन है भाई, हम मौका मिला उसको अपने ढंग से जोड़े। वो कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 3 या 4 महीने मैंने ऑफिस बनवा दी। मेंटेनेंस लगभग हम बता रहे हैं कि 40-45 हज़ार मेंटेनेंस बाकी था। वो जो सोसाइटी है ना, वो रूम है जो, वो सोच रहे थे ये लोग कब हम लोग को बेच देंगे, क्योंकि उस समय कीमत वही हिसाब किताब में 2000 के आप ही जान ही रहे हो। वो लोग सोच रहे कि हम लोग को दे देंगे सर, क्योंकि एक एक करके मेंटेनेंस बढ़ता जा रहा है और हालत इनकी ऐसी है। लेकिन संजोग से मुझे मौका मिला, मेंटेनेंस भरा, मीटर चला गया था उखड़ के, वो लगवाया गया। इसके बाद में मैंने संगठन के स्ट्रक्चर को जोड़ना शुरू किया। जैसे मैंने बताया ना कि जगह जगह इधर मुंबई उपनगर, थाना, पूना, नासिक, सूरत, जहाँ कहीं भी हमने उसका प्रचार प्रसार शुरू किया। अपने लेवल से लोग भरोसा जताए, आज भी मुझे पर भरोसा जता रहे हैं, समझ रहे ना? ये संगठन कहीं ना कहीं उसी भरोसे के बदौलत चल रहा है। हमारा जो संगठन है उसी भरोसे के बदौलत चल रहा है, नहीं तो हमारा संगठन मात्र 2016 का रजिस्ट्रेशन है। 2 साल आप कोविड को वजह से देख रहे हैं, प्रशासन के सख्त नियम के वजह से कोई कार्यक्रम गतिविधि नहीं थी। इसलिए मैं सोचा अब थोड़ा सा कोविड का थोड़ा सा असर घटा है, कम हुआ है, तो लोगों को भाई मुख्य धारा में लाए, इसलिए हमने आयोजन कर दिया, समझ रहे हैं? और विश्वास भरोसा तो इतना हमारे ऊपर करते हैं कि मैं कहीं भी चला जाता हूँ, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे कोई दान दाता हो, वो हर स्वीकार करता है। हाँ, बड़ी संगठन, ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। और उसका मुझे पूरा भरोसा भी है कि लोग किस तरह खुल करके दिल से हमारा साथ दे रहे हैं। हमारी भी शुभकामना है कि जो अच्छे लोग हैं, समाज में कार्य करने वाले लोग, वो लोग संगठन को आगे लेके जाएं और समाज को अच्छे से गाइडलाइन दें। तो हमारी शुभकामना है सर कि आप आगे बढ़ें। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपको, आपकी पूरी टीम, आपके चैनल राजभर एक्सप्रेस को वापस धन्यवाद देता हूं कि दुर्भावना तो दिमाग से निकाल दे सभी लोग। कोई भी संगठन हो, भाईचारा का एक ऐसा नियोजन करें जिससे कि समाज को भी एक अच्छा मिसाल जाए कि भाई ये लोग मिल करके आपस में भाईचारा का एक माहौल बना करके। अक्सर मैं कभी कभी देखता हूँ तो एक टीका टिप्पणी का भी एक बहुत बड़ा ये जो कुछ ग्रुप्स हैं ना सोशल मीडिया के, एक दूसरे के ऊपर अटैक, अरे जानकारी भी नहीं तो भी अटैक करते रहते, कुछ नहीं पता है बावजूद भी अटैक करते रहते हैं कि फला ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा, जो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये जो कुछ भी मैंने परोसा है आपके चैनल के माध्यम से, ये किसी को भी जानकारी नहीं। मैं बता रहा हूँ जो ऑलरेडी वर्तमान में ये चीज़ कौन जानता होगा, राम बुझ जानते हैं, जो मैंने बोला और राम जी बिल्कुल जानते हैं। पुरुषोत्तम यानी जो बलचंद, ये जो टीम है ना, ये सारे लोग जानते हैं ये जो मैंने कहा है, फाउंडर। बाकी किसी को पता नहीं। जो ये टीम 2013 के बाद है ना, किसी को कुछ भी मालूम। मेरे पास ऑडिट की रिपोर्ट भी है 2013 से लेकर 2008 की मेरे कालिका का, वो मेरे पास ऑडिट की रिपोर्ट है। और 2008 से लेकर 98 के पीछे 10 साल का जो है, वो हमारे ऑडिट रिपोर्ट के पीछे एक पेज जोड़ा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अकाउंट उपलब्ध, यानी हिसाब किताब उपलब्ध न होने की वजह से ये 10 साल का जो है, जो ऑडिट की रिपोर्ट है, उसे ऐसे ही यथावत रखा जा रहा है। हाँ, ऐसा है। The financial year 1997-98 is only available on record. Balance for the period from 1 अप्रैल 1998 to 31 मार्च 2008
are assumed to be unchanged in the absence of the proper charge of the record in the possession of the present committee। ऐसा करके वो ऐड करके जोड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना? वो ऑडिट की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। तो आप बताइए कि इस तरह के अगर संगठन चलेगा, पब्लिक तो चली आती है सुहेलदेव जी के नाम पे, सही माने में संगठन की अगर बात करके कोई कार्यक्रम को देखो कितने लोग आते हैं। ये जो हमारे पूर्वज है ना, इनके भरोसे ये पब्लिक जुटा लो, इकट्ठा कर लो, समझ रहे हैं ना? यही है, सब हो रहा है। लेकिन सही मायने में अगर एक भाईचारा का माहौल बना तो निष्पक्ष बनना पड़ेगा। दूसरे को आरोपित करने से बेहतर खुद के बारे में सोचो कि हम सामने वाले को कह क्या रहे हैं, तब जाकर के समाज में एक रूपता आएगी, लोगों में एक भाईचारा का माहौल बनेगा, तब जाकर के एक मंच के बारे में सोचने के लिए एक अवसर मिलेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, धन्यवाद सर। अभी हम चाहेंगे जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है, 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अभी एक दिन बचा है, तो लगभग तैयारियां हो गई होंगी कार्यक्रम? हाँ, ये जहाँ तक मात्र कल का दिन बचा हुआ है, सारी तैयारियां हो चुकी है। जो कुछ भी जयंती को लेकर संबंधित जितनी भी जो तैयारी हैं, सब कुछ हो चुका है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो जयंती का रूप ही रेखा बहुत ही अलग है अन्य लोगों की तुलना में। और इस बार तो खैर आप देखेंगे कि उसमें कितना बड़ा और बदलाव होने जा रहा है। हैं, इस बार हमने क्या किया है आपको मैं बता दूं कि जो कार्यक्रम है संगीत का, इसमें हमने एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर करके हैं हमारे, ये क्या नाम है, संजय राजभर, ये 3 पिक्चर बना चुके हैं अब तक। हाँ, तो ये अपनी टीम लेकर के आएंगे इस बार, यानी भोजपुरिया कलाकार होंगे और इनके निर्देशन में वो अपना कार्यक्रम को प्रस्तुति देंगे। ये हमारे जो इस बार संगीत का जो कार्यक्रम होगा, यानी कल्चरल कार्यक्रम कहते हैं जिसको, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने इनको बुलाया है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग हैं एक बार? ये देखिए, आप तो हम बता रहे हैं कि हमारे हैंडबिल के माध्यम से जन जन तक ये खबर पहुंच चुकी है। और रह गई बात है कि मुख्य अतिथि, देखिए बड़े नेता हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। किसी अचानक इमरजेंसी कभी भी अगर पड़ सकती है तो आदमी चाह के भी नहीं आ पाता है। समझ रहे हैं ना? फिर भी कौन कौन लोग हैं एक बार श्रोताओं को बता दीजिए। हमारे कार्यक्रम में देखिए, हमारे मैक्सिमम ज़्यादा करके जो अतिथि हैं महाराष्ट्र के ही ज़्यादा हैं जी। मुंबई महाराष्ट्र से जो हमारे अतिथि, जैसे पवार साहब को हमने आमंत्रित किया है, और विपक्ष के प्रतिपक्ष के जो नेता हैं हमारे अजीत पवार साहब हैं, और लोकल जो सांसद हैं खारघर के, खारघर जिले के, खारघर जो शहर है वो सुनीत तटकरे साहब हैं, वो आ रहे हैं। और बाकी हमारे समाज से मैंने 2 लोगों को इनवाइट किया है। हमारे माननीय पूर्व सांसद हरिनारायण जी हैं, और हमारे रमाशंकर जी हैं, पूर्व सांसद वो भी हैं, लेकिन खैर हाँ महेंद्र जी भी हैं। भाई ये समाज है, हम कह रहे हैं कि हमारा एक समाज का एक मंच है, इसमें हमने हर समाज के जो हमारे नेता हमारे समाज के हों चाहे गैर समाज के हों, उसमें हम पार्टी नहीं देखते हैं, क्योंकि हम खुद ही कांग्रेसी हैं। लगभग 94-95 से हम खुद कांग्रेसी हैं। हम 17 में हम चुनाव भी नगर सेवक का लड़े। तो मिला जुला करके एक ऐसा मंच है, यहाँ वो पार्टी लेवल की कोई बात नहीं होती है, पार्टी स्तर की कोई बात नहीं होती है। हमारे संगठन में, हमारी मंच पे सारी पार्टियों के नेता आते हैं, इसीलिए। और राजभर समाज को प्राथमिकता हम इसलिए देते हैं कि भाई आएँ, अपने बारे में, समाज के बारे में, हमारे सुहेलदेव जी के बारे में वो अपना विचार व्यक्त करें। तो ऐसा एक मंच है कि अगर आगे भी कोई राजभर समाज का कोई व्यक्ति अगर समाज हमसे अप्रोच करता है या किसी के माध्यम से अप्रोच करता है, तो हम उसे आगे भी मतलब इस मंच पे आने का मौका ज़रूर प्रदान करेंगे, जिससे कि वो लोगों को जाने या लोग उसे जाने और वो लोगों को अच्छी चीज़ें पेश करे शिक्षा के बारे में। आपके समाज में जो पिछड़ापन है, जो हमारे समाज के बहुत आप देखा होगा,
कई ज़िले ऐसे मिलेंगे जहाँ की बहुत अभी पीछे हमारा समाज है। हमारी जो संख्या बल के हिसाब से देखेंगे तो भी हम उतने सक्षम नहीं हो पाए हैं, हर क्षेत्र में नहीं, ठीक है, कुछ परसेंट हैं जो कि खुद सक्षम हो चुके हैं। तो हम कह रहे हैं कि आइए भाई, समाज के बारे में अगर आप नेता बनते हुए नेता बनने वाले हो तो आइए हमारे समाज को बताइए कि आप क्या कर सकते हो समाज के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में क्या क्या कर सकते हो, उनके बच्चे जो हैं, आने वाली पीढ़ी है, उनको कैसे आप मोटिवेट कर सकते हो, ये आकर के उनको आप ये सब शिक्षा दीजिए, ये सब चीज़ें बताइए। आपने एक सवाल किया था कि जो आप अध्यक्ष बने और ये कार्यक्रम को जिस ढंग से हमने शुरुआत की, तो उसमें हमारे ये भाई हैं विनय शुक्ला जी हैं। ये हमारे साथ उस वक्त कंधा से कंधा खड़ा मिला के चले जिस वक्त तो ऑफिस का मैं निर्माण अध्यक्ष बनते ही शुरू कर दिया था। मैंने राजभर समाज में कहीं से आह्वान नहीं किया था भाई लोग चंदा दीजिए जिससे कि हमें ऑफिस बनाना है। बैठने के लिए जगह नहीं थी, मीटिंग करने के लिए जगह नहीं थी, हम बैठे कहाँ किसके यहाँ जाए, तो हमने सबसे पहले इसका निर्माण शुरू कर दिया। तो ये हमारे भाई साहब है विनय शुक्ला जी, इन्होंने 30 बोरिया सीमेंट का इनका योगदान है। और ये वहीं नहीं रुके, यहाँ की गोंडी थी, क्या नाम है, 2000, वैसे तो हमेशा हर गोंडी में इन्होंने चंदा दिया है, लेकिन 11,000 का चंदा इन्होंने गोंडी वाले में इन्होंने फाड़ा था और वो सुनील राय ने भी फाड़ा। ऐसे सहयोगी हर कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम में हमारे समाज को सहयोग देते हैं। ये विनय शुक्ला जी और हमारे सुनील राय जी, समझ रहे हैं, ये समाज सेवा में ही, चाहे ये हमारा ही समाज नहीं, मैंने तो इनको देखा है, किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी आ जाए इनके दरवाजे पे, यही हम लोग बैठे रहते हैं, एक पर बैठे रहते हैं, यहीं बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। वो आ गया यहाँ और वहाँ से पता करके आता है कि विनय शुक्ला जी हैं कौन, और खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाता है। तो इसीलिए किसी की तकलीफ़ है, हॉस्पिटल है, दुख है, तकलीफ़ है, समाज सेवा है किसी का, इसी सिलसिले में ये हमारे साथ, हमारे समाज के साथ ही जुड़े थे। 2008 से लेकर के हर जगह हमारा इन्होंने कार्यक्रम में सहयोग किया है। संजोग से आज हमारे साथ बैठे और ऐसे लोगों से हम आज जाकर के, जितना हमारे समाज में पकड़ है उतनी ही पकड़ में समाज से हटके हमारे साथ दो, हमारा भाईचारा ऐसा है, हमारा व्यवहार इस स्तर का, इसीलिए हमारी जयंती लोग पसंद करते हैं। मैं कहीं रहूं, एक संगठन से जाऊं दूसरे संगठन में तीसरे, लेकिन वो एक रेला चला आता है, समझ रहे हैं ना, जन सैलाब कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिक चला आता है। तमाम लोग कहते थे ना, अरे नया संगठन है क्या चलेगा, एक वो उमाकांत का ये हो गया, अकेला आदमी है, लेकिन आपने देखा होगा जयंती, वो जयंती में कितना फर्क है। 2-2 बार हमने जयंती रखी एक ही दिन, लोगों ने, समाज ने देखा, लेकिन समाज हमारा जो है कदर करता है, इज्जत करता है। समाज से हट के ऐसे लोग हैं जो अपने को क्या कहते हैं, अपने आप में क्या कहते हैं, वो अलग ही लोग हैं, वो साथ में हमारा 24 घंटा साथ में रहते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। संतोष जी, धन्यवाद सर। और उम्मीद करेंगे आप जैसे लोग समाज में अच्छा कुछ करने के लिए एक्टिव रहते हैं। बोलिए। ऐसा है कि हमारे नेताजी लालमुनि जी हमेशा हर वर्ग के लिए खड़े रहते हैं, किसको कहीं क्या ज़रूरत है हम देखते रहते हैं। हर समाज, अपने समाज के साथ साथ अदर भी समाज में सामाजिक गतिविधि कुछ न कुछ इनकी भी रहती है हमेशा। तो हम लोग आपस में ऐसा जुड़े हुए हैं, उनके कार्यों से हमको प्रेरणा मिलती है सामाजिक कार्यों को करने की, तो हम लोग भी साथ में हमेशा इनके लगे रहते हैं। धन्यवाद सर, इनका आदेश हुआ हम भी चल पड़ते हैं। धन्यवाद जो आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और समाज कार्य में आप काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। संतोष जी, देखिए हम लोगों का एक ऐसी टीम वर्क है जी, हम लोग किसी के लिए सहयोग के लिए खड़े हो जाते हैं और उसी का नतीजा है कि हमें वही सहयोग मिलता है जो हम लोग दूसरों को देते हैं। एक घटना हुई थी, सीरियल बम ब्लास्ट का एक घटना हुई थी 2011 के आसपास, जहाँ तक मुझे लग रहा है 11-12 में थी, कि भाई साहब 11-12 थी ना, 11-12 की थी ना। सुनिए, एक हमारे समाज, राजभर समाज का लड़का पानी पूरी का धंधा करता था साइन की धरावी में, उसका पैरवा उड़ गया था, यहाँ तक निकालना पड़ा उसको। हम लोग ढूंढ के तभी मैं पुराना संगठन में, वही जो राष्ट्रीय चर्चा चल रही थी ना, उसमें पुराना संगठन से, ये जस्ट पहले की बात है, मैं अध्यक्ष नहीं बना हुआ था, 11-12 की 6-7 हो,
डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन तभी आप अध्यक्ष नहीं थे सर। नहीं थे, सुनिए 6-7 की बात है, 6-7 11-12 नहीं, वो तो ये वाला मैटर था। 6-7 की बात है, उसमें मैं अध्यक्ष नहीं था। वो लड़का साइन हॉस्पिटल में भर्ती था। हम लोगों ने ढूंढ करके एक अभियान चलाया कि भाई इसे मदद की जाए। उसके बाप को भी बुलाया गया, वो 6-7 की बात, 6-7 की बात, 8 की बात नहीं है। उसके बाद में अध्यक्ष बना। उसका बाप भी, उसको कई दौर में बुलाया गया यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। उसके बुलाने के बाद में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। यही शुक्ला जी, यहाँ से पूरा मार्बल वाली लाइन से लेके केला वाली लाइन तक हम लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे अपना मुस्लिम समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, सबने अपने दिल से सहयोग किया। और उसे एक बहुत बड़ी धनराशि हम लोगों ने जो बन पड़ा उसे हम लोगों ने उपलब्ध कराई थी। एक सवाल और करेंगे आपसे, समाज में जो महाराष्ट्र का आरक्षण है उसको लेकर कुछ अपने समाज के लोग हैं क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस आरक्षण विषय पे कहाँ तक कार्य हुआ है, तो क्या कहेंगे सर? महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, देखिए ऑल इंडिया लेवल पे भी एसटी के लिए जो हमारा समाज जो है वो संघर्ष कर रहा है। लेकिन जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक अभियान चलाया था 2018 में, जब भी उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस साहब थे। तो वो हमारे नेता संजय निरुपम जी के नेतृत्व में हम कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 जातियाँ थी, राजभर यादव, आपके पाल गैंडिया प्रजापति, कुर्मी, पाल, तमाम जातियाँ जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उसमें हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल गया हुआ था। और उस समय एक गुप्ता जी पिछड़ा वर्ग जो मंत्रालय उस समय था, उस समय वो थे सचिव, तो उनके माध्यम से वो एक लेटर उन्होंने कहा, हमारी समस्या हमने रखा उनको कि भाई ऐसा ऐसा है, महाराष्ट्र में हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम किसी भी लाभ के पात्र नहीं हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल पाता है, न शिक्षा के अंदर, न नौकरी के अंदर, न कहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या समस्या, तो हम लोगों ने बताया कि हमारी एक टेक्निकल समस्या है। महाराष्ट्र में जो जीआर है वो अंग्रेजी में BHAR लिखा हुआ है, जो कि यहाँ मराठी जो लिपि है उसको भर पढ़ देते हैं, और यूपी में उसको भर पढ़ा जाता है, हम भर हैं हिंदी में, लेकिन पूरे विश्व में BHR को भर ही पढ़ा जाता है। सिर्फ मराठी लिपि के हिसाब से यहाँ भार पढ़ा जाता है, इसलिए हमको वो भार करके और भर करके हमको वंचित रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लेटर दीजिए, उसमें जो सुधार है हम करके दे दें। तो हम लोगों ने लेटर भी दिया, और बीच में 2 साल का ये लॉकडाउन, 1 साल प्रक्रिया चली, बाद में लॉकडाउन लगा, इसलिए हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन फिर उस पर हम काम कर रहे हैं जी। अभी इस समय क्या कंडीशन है, मतलब अभी इस समय कहीं बातचीत चालू है? बातचीत बीच में हमने इस प्रक्रिया में थोड़ा सा बात किया था, तो बोले कि भाई ठीक है, तब तक सरकार भी बदल गई। अभी आपने देखा होगा कि उधर उद्धव साहब की सरकार थी, अभी शिंदे साहब की सरकार आ गई, इसीलिए प्रक्रिया वो पीछे की पीछे रह गई। अभी नई सरकार है, इसके साथ हम फिर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उस सरकार में हमारी कांग्रेस की सहभागिता थी, इसलिए थोड़ा आसान था। लेकिन अभी सरकार बदलने के साथ में सारी प्रक्रिया बदल गई, तो इसलिए हम उसको अभी आगे नहीं, अभी ठीक है, उसका जो प्रोसेस प्रावधान है, लेटर हमारे पास पड़ा हुआ है जो हमने पहले दिया था, उसके माध्यम से उसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। 26 जनवरी को शिवलदेव जयंती मनाया जा रहा है राजभर समाज सेवा संघ के नेतृत्व में, और आप सभी दोस्तों से उम्मीद है कि वहां पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।